शरणार्थियों को इस्राइल नाम के कंट्री डिक्लेयर करके एक अलग स्टेट और मुल्क बनाकर उनको स्थापित किया। तो अपनी ज़मीन मांगना अगर आतंक है तो हम रोज़ मांगेंगे। अगर अपने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ना आतंक है तो हिंदुस्तानियों को विक्टोरिया के गुंडों ने आतंकी कहा है, हम वो सुनने को तैयार हैं। सवाल ये उठता है कि इस वक्त पूरी दुनिया का इंसान देख रहा है कि भारत वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जो जालिम के पक्ष में कभी नहीं खड़ा हुआ। और ये बात तो अटल जी की जब भाजपा थी, आदरणीय अटल जी की जब भारतीय जनता पार्टी थी, तो उसी दिल्ली के रामलीला मैदान में आजहानी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खम ठोक कर कहा था कि फ़लस्तीन अरब की ज़मीन है, फ़लस्तीन अरबों की मिट्टी है और यहूदी इसराइल उस पर कब्ज़ा किया है, उसे खाली करना होगा। तो अब अगर अपनी ज़मीन खाली कराना टेररिस्ट आतंक है तो वो उनका काम है, कहते रहें किरायादार बहरहाल किरायादार रहेगा, मकान मालिक नहीं। मजहब की बुनियाद पर आज जो लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब जर्मनी से हिटलर ने भगाया तो आपने क्यों नहीं बसा लिया? आपने क्यों नहीं अपनी यह जगह दे दिया? अपनी ज़मीन में से 2-4 बीघा दे दिए होते तो मैं मानता कि आप हमदर्द हैं। देखिए, हिंदुस्तान का जो डीएनए है वो कॉम्युनल नहीं है। अगर हिंदुस्तान के डीएनए में कॉम्युनलिज्म होता तो आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में 2 राजनीतिक धुरी खड़ी हुई कांग्रेस के अगेंस्ट, एक मुस्लिम लीग, एक हिंदू महासभा। हिंदू महासभा को देश के बहुसंख्यक कम्युनिटी ने रिजेक्ट कर दिया, मुस्लिम लीग को मुसलमानों ने रिजेक्ट कर दिया। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। देखिए, किसी मजहब ने जुल्म, कत्ल, लूट, गसब का कोई सबक नहीं पढ़ाया। अब एक छोटी सी बात आपके सामने रखूं। हुकूमत एक अलग पार्ट है। हुकूमतों का रिलेशन कंट्री के, स्टेट के, मुल्क के, अवाम के मूलभूत सुविधाओं से रिलेटेड है। कंट्री एजुकेटेड हो, समाज में समन्वय हो, आपसी भाईचारा हो, मार्केट दुकानें बंद ना हो, बीमारियों का इलाज हो, बच्चों की तालीम हो, औरतों के मान सम्मान, उसकी सुरक्षा हो और अपने देश की सरहद की हिफाजत हो। ये हुकूमत का काम है, लेकिन इससे इतर हो रहा है। अब जो लोग ये मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाते हैं और वो कायर हैं, वो भगौड़े हैं, तो वो भाग करके बिरादरी का, धर्म का, जात का शामियाना और तंबू लगाते हैं। लेकिन जब जनता के समझ में बात आ जाती है तो जो तंबू शामियाना गाड़ने में उनको कई साल लगा था, उसको उखड़ने में उतने ही समय लगता है जो अभी फ़लस्तीन में चल रहा है। जी, फ़लस्तीन की बात अगर हम करेंगे कि एक तरफ अगर देखा जाए तो दुनिया 2 भाग में बट गया। हालांकि मौका तो ये सियासत का नहीं है, लेकिन फिर भी मौजू बहुत अहम है।
फ़लस्तीन की बात है कि अपने हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग हैं जो फ़लस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग इजराइल के बारे में बात कर रहे हैं। देश के अभी हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो जो है कहीं ना कहीं इजराइल के समर्थन में बात को आप लोग किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हिंदुस्तान का जो डीएनए है वो कॉम्युनल नहीं है। अगर हिंदुस्तान के डीएनए में कॉम्युनलिज्म होता तो आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में दो राजनीतिक धुरी खड़ी हुई, कांग्रेस के अगेंस्ट एक मुस्लिम लीग, एक हिंदू महासभा। हिंदू महासभा को देश के बहुसंख्यक कम्युनिटी ने रिजेक्ट कर दिया, मुस्लिम लीग को मुसलमानों ने रिजेक्ट कर दिया। यानी इन दोनों को रिजेक्ट करके कंट्री ने बता दिया कि हम और हमारी कंट्री मजहबी कैलेंडर या मजहबी एटीट्यूड पर नहीं चलेगा। जो लोकतांत्रिक और जमहूरी व्यवस्था है उसी से हमारा देश चलेगा, जिसकी आत्मा जो होगी, रूह जो होगी, वो होगी संविधान। अब सवाल यहाँ आकर के रुकता है, कि जो सिचुएशन आज बताई जा रही है, यूँ तो कौन किसका समर्थन करता है नहीं करता है, लेकिन मैं दो बात बड़ी साफ गोई से कह दूं। हमारे ही मुल्क में एक तरफ मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे राष्ट्रपिता बापू के नेतृत्व में, मौलाना मजहरुल हक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अशफाकुल्ला, अल्लामा फजल खैराबादी, खान अब्दुल गफ्फार खान, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, वीर कुंवर सिंह, पीर अली, ये सारे लोग अंग्रेज़ों को भगाने के लिए लड़ रहे थे। लेकिन हमारे ही देश में अंग्रेज़ों के मुखबिर भी थे, अंग्रेज़ों के दल्ले भी थे। जब पूरी दुनिया जान रही है कि फ़लस्तीन में आज जो लोग इजराइल का नाम दे रहे हैं या कंट्री बनाए हैं, 1947 में जर्मनी में हिटलर ने इन लोगों को औकात बताई थी। चूँकि ये जिस कंट्री में रहे हैं उस कंट्री को चूस गए हैं। जब हिटलर ने इनको हटाया तो धर्म की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर आज जो लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब जर्मनी से हिटलर ने भगाया तो आपने क्यों नहीं बसा लिया? आपने क्यों नहीं अपनी यह जगह दे दिया? अपनी ज़मीन में से 2-4 बीघा दे दिए होते तो मैं मानता कि आप हमदर्द हैं। लेकिन ना तो फ्रांस ने जगह दी, ना अमेरिका ने जगह दिया, न ब्रिटेन ने जगह दिया। ये बारिश की तरह पानी में घूम रहे थे। लेकिन मेरे पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जो सबक सिखाया वो ये था कि अगर भूखा मिल जाए तो पहले खाना खिला दो, पानी मिल जाए तो पानी पिला दो, प्यास बुझा दो, और अगर बेसहारा है तो उसको बसा दो। ये आज के इजराइलियों को फ़लस्तीनियों ने बसाया है। अब यही ब्रिटेन है, यही नाटो है, यही अमेरिका है और यही अक़वाम मुत्तहिदा है जिसने उन सियों को इसराइल नाम के कंट्री डिक्लेयर करके एक अलग स्टेट और मुल्क बनाकर उनको स्थापित किया। तो अपनी ज़मीन मांगना अगर आतंक है तो हम रोज़ मांगेंगे। अगर अपने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ना आतंक है तो हिंदुस्तानियों को विक्टोरिया के गुंडों ने आतंकी कहा है, हम वो सुनने को तैयार हैं। सवाल ये उठता है कि इस वक्त पूरी दुनिया का इंसान देख रहा है कि भारत वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जो जालिम के पक्ष में कभी नहीं खड़ा हुआ। और ये बात तो अटल जी की जब भाजपा थी, आदरणीय अटल जी की जब भारतीय जनता पार्टी थी, तो उसी दिल्ली के रामलीला मैदान में आजहानी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खम ठोक कर कहा था कि फ़लस्तीन अरब की ज़मीन है, फ़लस्तीन अरबों की मिट्टी है और यहूदी इसराइल उस पर कब्ज़ा किया है, उसे खाली करना होगा।
तो अब अगर अपनी ज़मीन खाली कराना टेररिस्ट आतंक है तो वो उनका काम है, कहते रहें। किरायादार बहरहाल किरायादार रहेगा, मकान मालिक नहीं बनेगा।